ओम शांति। आज 24 फरवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को और स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, शिव भगवानुवाच, आज की जो मुरली का जो हेडलाइन है तो उसमें शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। ये बहुत स्पेशल भगवान वाच है कि तुम मुझे याद करो और प्यार करो। बाबा अपने लिए कहे कि तुम मुझे प्यार करो, तो ये एक बड़ी विशेष बात है ना। तो बाबा ने क्यों कहा मुझे प्यार करो? क्योंकि जो हमारा प्यार है वो तो आत्मा के स्तर का है ना, बाबा का तो बेहद का है। तो जितना हमारा प्यार है वो भी अगर बट जाएगा, इधर उधर बट जाएगा, तो बाबा को हम कैसे प्यार करेंगे? सिर्फ बोलते बोलते भी मेरे को एक शब्द याद आता है, कहते हैं गॉड इज अ जेलस लवर। परमात्मा ये नहीं चाहता कि आप किसी और को प्यार करें, परमात्मा चाहता है आप सब मुझे ही प्यार करें। क्योंकि अगर दूसरे को प्यार करेंगे तो वो तो सच्चा प्यार नहीं माना, बांट दिया ना आपने। तो परमात्मा पिता कहते हैं तुम मुझे प्यार करो और मुझे याद करो, क्योंकि जो प्यारी चीज होती है वही याद आती है। ठीक है ना, जिससे आपका प्यार होता है वो चीज आपको बार बार याद आती है। आपको अपने मोबाइल से प्यार होगा, अपने पेन से प्यार होगा, बार बार याद आएगा। आपको अपने बच्चे से प्यार होगा, बार बार याद आएगा। तो बाबा कहते हैं सारे संबंध तुम्हारे मुझ पिता के साथ है। मेरे लिए ही तो तुमने कहा कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मात पिता हम बालक करे, तुम्हें माता पिता, तुमने और किसी के लिए नहीं कहा, मेरे लिए ही कहा। तो तुम्हारे सारे प्रकार के प्यार मेरे साथ ही होने चाहिए और कोई के साथ नहीं। तो मुझे प्यार भी करो, याद भी करो। प्रश्न है कि जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। वो बात समझने के जो स्टूडेंट होता है उसकी बुद्धि में लक्ष्य होता है, जिसको ऊंच पद की इच्छा होती है, अच्छा परफॉर्मेंस करने की लालसा होती है, वो कभी भी ये शब्द नहीं कहेंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे ही, ऊंच पद नहीं मिला तो क्या हुआ, स्वर्ग के सुख तो मिल ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है। अच्छे विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ते हैं ऊंच पद की लिए पुरुषार्थ करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और ऊंच पद की प्राप्ति कर भी लेते। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम शिक्षक। सुप्रीम शिक्षक तुम्हें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो तुम अपने दिल शिकस्त क्यों होते हो कि जो मिलेगा सो देख लेंगे, जितना मिल गया वही बहुत है। ऐसे नहीं, पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे समझते हो कि कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। आप देखिए जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को पता है मुझे एग्जाम देना है,
और उसको पता है कि मेरा क्वार्टर कब पूरा होता है, उसको पता है कि मेरी लास्ट डेट कौन सी है, वहां तो पता है। यहाँ पर हमको वो तिथि तारीख का पता नहीं है, परंतु बाबा कहते जैसे आसार जैसी परिस्थितियां है उस अनुसार तुम समझ सकते हो ज्ञान के आधार से कि ये बहुत समय चलने वाला नहीं है, इसलिए समय मेरा शिक्षक बने, उससे पूर्व मैं क्यों ना अपने आप को तैयार कर लूं। तो मुझे समय को अपना टीचर नहीं बना। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। बाबा ने सहज राजयोग बल कहा है। योग हमारा सहज है। सहज क्यों है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम कर सकते हैं। बाबा को किसी भी रूप से याद कर सकते हैं, चाहे हम बाबा के गुणों से याद करें, चाहे हम बाबा के कर्तव्यों से याद करें, चाहे बाबा से जो प्राप्तियां हैं उससे याद करें, चाहे बाबा की विशेषताओं से याद करें। सहज है ना, सहज। तो राजयोग वह योग जो हमारे जीवन में रॉयल्टी लाता है, जीवन को रॉयल बनाता है, संस्कारों को रॉयल बनाता है। क्योंकि हम रॉयल बनने के लिए ही योग कर रहे हैं ना, बाबा को याद करते हैं रॉयल बनने के लिए। राजा रॉयल है, उनको रॉयल्टी कहा जाता है। तो इन जैसा बनना है तो हमें क्या करना होगा, याद करना होगा बाबा को, और वो बल अपने अंदर इतना जमा करना है जो एक जन्म में एक परिस्थिति नहीं, परंतु उस बल के आधार से हम किसी भी प्रकार की बात को जीत सकें, विजयी बन सकें। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। बच्चे बाबा से स्पष्ट रूप से अपने दिल की बात कह रहे हैं, मगर टाइम नहीं मिलता। तो बाबा ने हमें ये भी सिखाया है कि टाइम खास निकालने की जरूरत नहीं है, जितना समय मिले उसको सफल करो। तो जब रस आएगा, याद का जब रस आएगा तो आप अपने आप समय निकालेंगे। जब याद से आपको प्राप्ति का अनुभव होगा आप अपने आप समय निकालेंगे। याद से जब आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, थिंकिंग चेंज होगी, आपका समय बचेगा। और वो समय जो हमारा फालतू जा रहा था अब बच गया, वो समय हम बाबा की याद में लगा सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं इस बात की तुम चिंता नहीं करो, एक बार तुम याद करना शुरू करो दिल से, प्यार से, फिर समय ही समय तुम्हें मिलेगा। फिर हम कर्म को योग से अलग नहीं कर पाएंगे, योग युक्त कर्म हमारे हो जाएंगे, योग युक्त जीवन हमारा हो जाएगा और हर पल से हमारी कमाई होती जाएगी। और आज बाबा ने पैगाम देने के लिए भी कहा, याद के साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है।
ये बाबा कहते हैं कि सार रूप में, क्योंकि अभी तक भक्ति में बहुत लंबी लंबी बातें सुनते आए, लंबी लंबी कथाएं सुनते आए, लंबी लंबी कहानियां, लंबी लंबी ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा, ये सब कुछ सुनते चले। प्राप्ति तो कुछ लोग थक चुके हैं, दे आर टायर्ड। तो बाबा कहते इतना घुमा घुमा करके सुनाना, उसके बजाय सिर्फ इतना ही बोलो कि परमात्मा कहते मुझे याद करो, याद करो अर्थात मुझे जानो, पहचानो, अक्षर याद, याद से ही हमारे सारे काम होंगे। तो उनको एसेंस की बात बतानी है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं। देह अभिमान दुख की जड़ है। जब देह अभिमान में आते हैं, बाबा को भूलते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमान में आने से देह मन कहना मेरापन। अब इसका तो विस्तार बहुत है। बाबा ने बताया है, मैंपन से मगरूरी आती है, मैंपन से मायूसी आती है, मैंपन से मुरझाइश आती है, मैंपन से मतभेद होता है, इसलिए ये दुख का कारण है। देहाभिमान दुख का कारण है। देही अभिमानी और परमात्मा अभिमानी अवस्था सुख का स्रोत है। आज का वरदान है सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। जो ये कहा सोचा और किया, ये हमारी मम्मा का फॉर्मूला है। मम्मा ने अपने जीवन में ये किया, जो बाबा ने बोला मम्मा ने किया। बाबा के मुख से निकलता था और मम्मा करते थे। हम बच्चे क्या करते हैं, सोच तो बहुत, प्लान बहुत बनाते हैं, शेड्यूल बहुत बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर आ जाता है। इसलिए नया फॉर्मूला जो बाबा बता रहा है, सोचा और किया, सोचो और करो। ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ। आज का स्लोगन है, सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। कहा जाता है ना कि जहाँ पे कभी रवि नहीं पहुंचता वहां कभी पहुंचता है, या कभी नहीं पहुंच सकता वहां अनुभवी पहुंचता है। तो हमें अनुभव, हर बात का अनुभव होगा तो वो हमारी चीज प्रॉपर्टी का रूप ले लेती है, तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। सो थैंक यू दीदी, आपने सारी मुरली का बहुत सुंदर हमें स्पष्टीकरण दिया। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।